मिलेगी आपको। यो टाइगर्स की टीम कोशिश है बिल्कुल पहले ही स्टॉप पे, क्या निर्वैल सिंह यहाँ पे स्टॉप कर पाएंगे? बेहतरीन प्रयास है, जी हाँ, सक्सेसफुल स्टॉप लग रहा है शायद हो जाए। जी हाँ, पूरी तरह से पकड़ बना ली निर्वैल ने और यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल, जिसको कहते हैं अजगर जैसी पकड़ पर नी का कैडी रेट करने के लिए आए थे। दूसरे हाफ में मुश्किल में नजर आए, गिरफ्त में लिया निर्वैल ने और यहाँ पे यो टाइगर्स को एक अहम अंक मिलता हुआ। ये देखिए, ये भी काफी प्रभावित है और काफी खुश नजर आते हुए। जी हाँ, पीछे गुलाम अब्बास भट्ट जो कि कोच हैं लाहौर लायंस के, जिनका मुकाबला अगले मैच में होगा यूनाइटेड सिंग्स के खिलाफ। लेकिन उससे पहले इस मैच में अभी भी रुचि बरकरार है, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत की है यो टाइगर्स के स्टॉप लाइन ने, टीम में एक जज्बा है कि वापसी करनी है। यहाँ पे मनविंदर थोड़े बहुत मुश्किल में आ सकते हैं, क्योंकि सुखदीप अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आसानी से पॉइंट आखिरकार अपने पक्ष में करते हुए अनुभवी और चतुर मनविंदर। बिल्कुल, और जैसे आपने कहा अनुभवी, उसका मतलब है नया 9 दिन पुराना 100 दिन। जो अनुभव है वो हमेशा आपके काम आता है और वही दिखाया मनविंदर ने। इस टीम के मार्गदर्शक हैं, कहीं ना कहीं जिस प्रकार लगातार कंसिस्टेंट रहे टूर्नामेंट में, बहुत ही बढ़िया उन्होंने कार्य किया। जगमोहन अब मक्खन मक्खी के नाम से जाने जाते हैं, एक और बहुत ही बेहतरीन रेडर इनके ऊपर नजर रखी है। क्या यहाँ पे गिरफ्त में रहेंगे? जी नहीं, जैसे छुआ दौड़ लिए थे और यहाँ पे अब ज्यादा कुछ कर नहीं पाए निर्वैल। अभी तक यो टाइगर्स ने इस क्वार्टर में दवायन अच्छी शुरुआत की है, पर कुछ स्टॉपिंग्स करनी होगी अगर मुकाबले वापस आना है और जल्दी। जी हाँ, बेशक वापसी तो यहाँ पे करनी ही होगी और इस फिलहाल इस क्वार्टर में लगभग 1.25 मिनट में 3 रेड्स हुए हैं, उसमें एक रोकने में कामयाब रही है, दूसरे में भी यो टाइगर्स की स्टॉप लाइन में से निर्वैल जोगेवाल ने जिस तरीके से कोशिश की थी, उसे जरूर लगता है, जैसे कि अजय ने कहा, इस क्वार्टर में इस टीम में जज्बा एक अलग सा नजर आ रहा है। संदीप यहाँ पे निकल रहे थे और सबके चेहरे पे मुस्कान, क्योंकि ऑफिशियल जो है सुरजीत सिंह उनसे थोड़ा बहुत टकरा के निकल गए। अच्छा हुआ कि गति अवरोधक का काम नहीं किया सुरजीत पाजी ने। जी, और ये भी अच्छा हुआ कि ज्यादा चोटिल नहीं हुए, क्योंकि जब एक रेडर दौड़ता है और लय में होता है, तेज गति से दौड़ रहा होता है, तो कुछ भी हो सकता है। बलदेव एक बार फिर बब्बू जलाल के नाम से जाने जाते हैं, 5 नंबर की जर्सी उनकी भामते हुए लेफ्ट फ्लैंक पे बहुत ही करीब, यहाँ पे जद्दोजहद, यहाँ पे सोन की प्रयास कर रहे थे उनको पकड़ने का, पर सही तरह से पकड़ नहीं पाए और यहाँ पे अंक मिलता हुआ कैलिफोर्निया ईगल्स को और बब्बू जलाल को। ये देखिए, जो युवा दर्शक आए हुए हैं कितने खुश, और ये तो हमेशा खुश रहते हैं, नाचते रहते हैं और कोई ना कोई हरकत जरूर करते हैं। जो सेवक गोल्डी अब भारी भरकम शरीर, पिछले मुकाबले में बहुत बढ़िया लय में थे, मैच भी रहे थे, क्या उसको बरकरार रख पाएंगे? यहाँ पे बिल्कुल बैक लाइन के करीब से निकलते हुए तारा ने प्रयास किया था, पर बहुत ही धीमी चाल से, जानते हैं काफी समय है 30 सेकंड पूरे होने में। जी हाँ, इत्मीनान से एक और कन्वर्जन करेंगे, यानी अब तक इस यो टाइगर्स के रेड लाइन में से सिर्फ संदीप ही ऐसे हैं जिनका 100% रिकॉर्ड है, या कहें तो पूरे मैच में ही 8 में से 8 इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं। फिलहाल रेड करने के लिए आया हरजीत और 4 स्टॉपर्स उनके सामने, एक तरफ सोहन रोड की, दूसरी तरफ निर्वैल सिंह, लेकिन चुनौती पेश करेंगे कुलवीर का अच्छा प्रयास, अच्छा धक्का, स्टॉप पॉइंट यो टाइगर्स के लिए, वापसी करती हुई इस क्वार्टर में यो टाइगर्स की बेहतरीन स्टॉप लाइन। बिल्कुल, और ये कुलवीर के लिए दूसरी सफल स्टॉपिंग है, 8 बार प्रयास किया। देखिए किस प्रकार बिल्कुल सेंटर लाइन के बाहर वहां पे धक्का दिया, सही समय पे, टाइमिंग बहुत बढ़िया थी। पाले में जाना बहुत जरूरी रहता है किसी भी रेडर के, अगर अंक प्राप्त करना है वो कर नहीं पाए। यो टाइगर जैसे दबाइन कह रहे थे, अभी तक अच्छी शुरुआत इस क्वार्टर में। मनविंदर आगे से लीड करते हुए 1 नंबर की जर्सी में और एक अव्वल रेडर है, यहाँ पे प्रयास करते हुए क्या लपके जाएंगे? मनविंदर थोड़ी मुश्किल में संतुलन खो बैठे हैं। और ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कुलवीर ने एक अंक लिया है, लेकिन उसके तुरंत बाद कमनदीप भी एक अंक लेने में कामयाब जरूर हुए हैं, लेकिन यहां पे मनविंदर रेफरल मांगते हुए शायद, या मुझे लगा जैसे कि एकदम वहां पे रुक गए थे मनविंदर, कि कोई ना कोई टेक्निकल पॉइंट शायद उनकी टीम को मिल सकता है। देखिए क्या घटा, क्या यहाँ पकड़ने का प्रयास किया था, यहाँ पे जो उनकी शॉट्स है वो खींचने का प्रयास किया था, तभी एकदम मनविंदर वहीं पे रुक गए थे, तो उसके बाद निकलने का प्रयास उन्हें किया नहीं। और जो टाइगर्स को बिल्कुल सही यहाँ पे थर्ड एम्पायर द्वारा, टेक्निकल डायरेक्टर द्वारा मिलता हुआ। गुरमैल सिंह दिरबा कितने उत्साहित, कितने खुश, क्योंकि इस टीम ने बेहतरीन वापसी की है इस क्वार्टर में, हाफ टाइम में 8 अंकों से पीछे थी और देखिए हड्डी भी मैनेजमेंट में आ चुके हैं।
इनके लिए एक नया 9 दिन है। देखिए, मुझे लगता है पीछे खड़े हुए हैं, जो टीम मैनेजमेंट है उसके बहुत करीब आ चुके हैं, इनसे मजे भी ले चुके हैं। ये ना हो अगले मुकाबले में टीम में शामिल हो जाए। अगर हो तो जरूर कोशिश करेंगे कि सोहन रोड की जैसी कैची लगाए। बेहतरीन उनका प्रयास। परनीक मुश्किल में है। एक और सक्सेसफुल स्टॉप लगता है यहाँ पे हो जाएगा यो-यो टाइगर्स का। जी हां, अब सिर्फ 3 अंकों का फासला दोनों टीम्स के दरमियान। यही मजा है कबड्डी का, और तभी इस खेल को इतना महान माना जाता है। जो उतार चढ़ाव नजर आते हैं, पेंडुलम की तरह ये मुकाबला स्विंग होता हुआ, बहुत ही बढ़िया माहौल है, रंग, एक्साइटमेंट सब कुछ नजर आता हुआ। वीर आर संधू फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं, इट इज वेरी स्ट्रेंज टू सी दैट माय 7-year-old son knows names of all players of WKL. You can understand how kids love this game. वीर पाजी इतना ही कहेंगे कि आप बिल्कुल पूरी तरह से हमारा सैटरडे यहाँ पे बना रहे हैं, क्योंकि 7 वर्षीय फैन जब वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग को इतनी जोश और जुनून के साथ फॉलो करे तो हमें इतना अच्छा लगता है कि हमारा जो कार्य हो रहा है, जितने भी लोग यहाँ पे परिश्रम कर रहे हैं, उसका फल कितना मीठा है। बिल्कुल, हमारी जो पूरी टीम है, जो पूरी प्रोडक्शन टीम है, जितने भी इस खेल से जुड़े हुए हैं, वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग से जुड़े हुए हैं, वो सबका उत्साह जरूर बढ़ता है जब एक 7 साल का बच्चा है इस प्रकार सारे खिलाड़ियों का नाम जानता है। और जी हाँ, मजा भी यही है क्योंकि बहुत ही रोचक मुकाबले देखने को मिले हैं। कुछ संघर्षपूर्ण 2 टाई भी अभी तक देख चुके हैं इस साल वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में, और ये दर्शाता है कि कितनी इवनली बैलेंस सारी टीमें हैं। जी, और हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें पहले से एडवांस में ही जरूर बधाई दे देंगे, क्योंकि बहुत ही जल्द दिवाली का शुभ पर्व भी है। और जितने भी लोग पूरी दुनिया में इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें इस पूरे फेस्टिवल या इस पूरे फेस्टिव सीजन की ग्रीटिंग्स देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे किसी और ही तरह की आतिशबाजियां होती हुई, सिर्फ 2 अंकों का फासला दोनों टीम्स के बीच, यानी ये जो फाइट बैक रहा है यो-यो टाइगर्स का, वो बहुत बहुत बेहतरीन। देखिए, एक चीज है कि कबाब और हड्डी को थोड़ा सा जुकाम लग चुका है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बार अगर आप वो देखें तो कहीं ना कहीं अपने नाक में उंगली डाल रहे हैं, और मुझे लग रहा है थोड़ी सी मुश्किल है, कुछ जुकाम उनको जरूर लग चुका है। यहाँ पे संघर्ष, एक बार फिर बब्बू जलाल निकलने में सफल। हालांकि सोहन रुड़की देखें, उनकी प्रतिक्रिया देखें, ज्यादा खुश नहीं। सोहन रोडकी कभी मौका छोड़ते नहीं, और इसी वजह से उन्हें बहुत ही जल्द हमने एक निकनेम दिया था आयरन मैन, क्योंकि जिस तरीके से वो चिपक जाते हैं खिलाड़ी से, बहुत बहुत मुश्किल होता है रेडर को। आज जरूर सिर्फ 2 ही सक्सेसफुल स्टॉप्स हैं अब तक, और कोशिश करेंगे कि जैसे उनकी फॉर्म हमेशा हर मैच में रहती है, धीमे धीमे से तीसरे और चौथे क्वार्टर में अपना जलवा पूरी तरह से दिखाते हैं। यहाँ पे ईगल्स के लिए याद रखिए अभी भी लीड है, और गुरसेवक गोल्डी मुश्किल में जरूर है। अंग्रेज पुनिया चुनौती बेहतरीन, 30 सेकंड का वक्त, 1-on-1 कॉम्बैट, द बेस्ट ऑफ कबड्डी ऑन डिस्प्ले हियर। बहुत ही मुश्किल में गुरसेवक, और यहाँ पे अंग्रेज सिंह पुनिया ने कमाल कर दिया। अंग मिलता हुआ कैलिफोर्निया ईगल्स को, इसी की तलाश थी उनको, क्योंकि इस क्वार्टर में अभी तक कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, पर यहाँ पे अब अंग्रेज पुनिया ने बहुत ही बढ़िया कार्य किया। और बलजीत भी ये कहते हुए आपने बहुत अच्छा कार्य किया, और साथ साथ ये भी देखते हुए कि कोई चोट तो नहीं लगी या कहीं घायल तो नहीं हुए। बलकार ने अभी तक 12 प्रयास किए हैं, पुनिया ने 7 बार, सुखदीप ने 9 प्रयास किए हैं, 2 में सफल रहे हैं। पर एक चीज जो देखने वाली है, मीक सेटल ने मात्र 2 ही बार प्रयास किया स्टॉप करने का, हालांकि 1 बार सफल रहे हैं। यहाँ पे यो-यो टाइगर्स एक रेफरल मांगती हुई ओरिजिनल डिसीजन दिया गया था अजीत सिंह के पक्ष में, और देखना पड़ेगा कि टच होने से पहले उन्हें बाहर निकालने में कामयाब रही थी कि नहीं। सो वी आर लुकिंग फॉर अ डबल टच हियर, एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर यो-यो टाइगर्स ये पॉइंट अपने लिए हासिल कर ले तो थोड़ी बहुत इस मैच में उनकी वापसी हो चुकी होगी। जी बिल्कुल, और ये देखिए, मुझे लगता है कि देखिए पीछे से कुलवीर ने जरूर उनको पकड़ने का प्रयास किया था, और देखने वाली बात है क्या आगे उनका हाथ लगा था, ऐसा लग नहीं रहा। बाद में धकेला गया है, आगे लग नहीं रहा कि उन्होंने छुआ है। अब ये मुझे लगता है ये एंगल है जो थर्ड बैक देखना चाहेंगे, क्या आगे उन्होंने छूने का प्रयास किया था और हाथ लगा है। उनके दाएं हाथ के बहुत करीब थे जगदीप, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर डबल टच हुआ होता तो जरूर कमीज पे थोड़ी सी शिकन नजर आती है। यो-यो टाइगर्स जरूर चाहेगी ये अंक उनकी टीम को मिले, पर कैलिफोर्निया ईगल्स को मिलता हुआ तो ये दर्शाता हुआ कि डबल टच हुआ था। और जी हाँ, मुस्कुराते हुए भी वहां पे, क्योंकि कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए ये एक बहुत ही अहम अंक है, और जीत
वो लेते हुए अभी तक 9 में से 8 बार सफल रहे हैं। मात्र एक ही रेड मिस की है हरजीत ने, तो अच्छा कार्य किया, काफी कंसिस्टेंट रहे हैं, युवा प्रतिभा है मनविंदर। एक बार फिर जी हाँ, कई बार जो टीवी अंपायर होते हैं उनके लिए ये जरूर एक परेशानी रहती है कि ऑन फील्ड अंपायर्स के डिसीजन के साथ ही इत्तेफाक रखा जाए। अगर उनके पास जिसे कहते हैं सब्सटैंशियल एविडेंस ना हो कि ओवरटर्न करने के लिए, तो शायद इस बार भी ऐसा ही हुआ। तो यो-यो टाइगर्स के लिए एक मौका छूटा जरूर, लेकिन अभी भी कैलिफोर्निया ईगल्स 4 अंकों से आगे हैं, यानी 2 स्टॉप्स का फासला है दोनों टीम्स के बीच। अगर एक स्टॉप यहां पे कर दे यो-यो टाइगर्स के खिलाफ कैलिफोर्निया ईगल्स, तो और भी आसानी हो जाएगी जरूर नीले टीम के लिए। लेकिन यहाँ पे सोहन रोड की कोशिश करेंगे जगमोहन सिंह, आज फिर से एक बार जरूर रोके जा चुके हैं, इस बार नहीं रोके गए। या अभी तक सोहन रुड़की ने 2 स्टॉपिंग्स किए हैं और एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन स्टॉपर है। कहीं ना कहीं कई बार देखा गया है थोड़ा सा वक्त लेते हैं, दूसरे हाफ में ज़्यादा अच्छी फॉर्म में नजर आते हैं, पर आज जी हाँ अच्छा कार्य किया है। जगदीप अभी तक कोई भी स्टॉपिंग नहीं कर पाए, जो कि पटियाला पावर हाउस के नाम से जाने जाते हैं। पटियाला के रहने वाले संदीप कुमार यहाँ पे उनकी वापसी हुई है इस मुकाबले में। इससे पूर्व जो मुकाबला हुआ था उसमें चोटिल है संदीप। 10, 9, 8, 7। जी हाँ, हकीमपुर उनका पिंड है और बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत एक अच्छे पर्सनालिटी भी है, पॉजिटिव फोर्स है जरूर इस यो-यो टाइगर्स की टीम के लिए। और वो जब खेलते हैं तो एक फर्क जरूर पड़ता है इस टीम में। हर फैन के शरीर पे भी एक ही शब्द फिलहाल, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। बिल्कुल, और मुझे तो इतने कपड़े डाल के भी थोड़ी ठंड लगती है, और ये तो बिल्कुल वस्त्र उतार के बैठे हुए हैं और छाती दिखाते हुए। पर जी हाँ, कबड्डी के कारण लगता है वो गर्मी आ चुकी है। वो कैलिफोर्निया ईगल्स गो, जी हाँ उनके भी काफी समर्थक, और ये एक निशानी ये भी है कि जवान है, जवान खून है। अब अंग्रेजी में या अब जो कर रहे हैं उससे अंग्रेजी में कहते हैं फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि आप भी बहुत जवान हैं, दिल से तो है ही, शरीर से भी बहुत जवान है। अजय क्या बात है, आपने तो मेरा दिन बना दिया। और ये देखिए मुस्कुराती हुई, जी हाँ, और क्यों नहीं, क्योंकि अच्छा खेल देखने को मिल रहा है। जैसे हम कह रहे हैं, रंग, एक्साइटमेंट सब कुछ नजर आ रहा है। वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में जो अभी जो कारवां है वो पहुंच चुका है जलंधर के इस बेहतरीन शहर में। इस बीच हैप्पी के खिलाफ एक और स्टॉप और मीक सियाटल का सिर्फ दूसरा सक्सेसफुल स्टॉप और आज के मैच में। और अब इस मैच पे अपना शिकंजा कसती हुई कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम। याद रखना लाजमी है कि पंजाब में जितने भी मैचेस खेले गए उनमें उनका फॉर्म, इस टीम का फॉर्म भी मिसाल रहा है। 9 मैचेस में से 7 में वो जीत प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ पे जगमोहन मक्खन मक्खी के नाम से जाने जाते हैं। अच्छी चीज जो मक्खन मक्खी ने की कि जैसे ही बैक रनिंग कर रहे थे, जानते थे पाला कहां पे है, और जैसे भी जद्दोजहद जारी थी, वापस अपने पाले में आते हुए। एक तरफ मिस्टर हायर और दूसरी तरफ मिस्टर टुट, यानी ओनर्स बाईं ओर यूनाइटेड सिंग्स के, दाईं ओर कैलिफोर्निया ईगल्स के, जो बहुत खुश होंगे। फिलहाल जिस स्कोर लाइन को हम देख रहे हैं, 7 अंकों का फासला है। यहाँ पे मीक सियाटल से 8 अंकों का बना सकते हैं। देखिए किस तरह से छोटे बच्चे को जैसे पकड़ा जाता है अपने गोदी में, वैसे पकड़ लिया था मनविंदर को। यार देखिए, ये जो ताकत है, जो मीक सियाटल के पास जो टेक्निक है, वो बहुत लाजवाब है। और ये मैं पहले कह रहा था कि आज ज्यादा अटेम्प्ट्स उन्हें किए नहीं है, ज्यादा प्रयास किए नहीं है स्टॉप करने के। ये उनका तीसरा प्रयास था और 2 में सफल रह चुके हैं। पर मुझे लगता है क्योंकि अब तीसरा क्वार्टर है, इसके बाद एक क्वार्टर और शेष है। आप देखेंगे मीक सियाटल धीरे धीरे और रंग में आते हुए। 95 किलो के मनविंदर के साथ जिस तरह से उन्होंने बदसलूकी की, ये बताता है कि कितने शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं मीक सियाटल। फिलहाल यहाँ पे एक अंक अर्जित करके जाते हुए वापस पप्पू जलाल, यानी अब कैलिफोर्निया ईगल्स की पूरी सपोर्ट स्टाफ भी बहुत चिंतित और या कहेंगे निश्चिंत, क्योंकि जिस तरीके से ये मैच चल रहा है, अब ऐसा लगा है कि वापस आना, अगर यो-यो टाइगर्स को आना हो तो एक माइनर मिरेकल करना पड़ेगा। या बिल्कुल, देखिए पकड़ काफी मजबूत है कैलिफोर्निया ईगल्स की, और यही कारण है कि अब दूसरे क्वार्टर में उन्होंने अच्छा कार्य किया था। स्टॉपिंग उनके अभी तक ज्यादा बेहतर रही है। मीक सियाटल 3 स्टॉपिंग कर चुके हैं, सुखदीप 2 कर चुके हैं, एक पुनिया और बलकार ने भी की है। कुल मिला के पूरी जो स्टॉपिंग लाइन है उसने अच्छा कार्य किया है। दूसरी तरफ अगर आप निगाहें डालें, कुलवीर, सोहन रुड़की दोनों ने 2-2 स्टॉपिंग की है यो-यो टाइगर्स के लिए, बट जगदीप और हरदीप अभी तक सफल नहीं रहे हैं, तो वो एक कमजोरी नजर आई है यो-यो टाइगर्स के लिए। Some of these beautiful images आप
जाके देख सकते हैं वर्ल्ड कबड्डी लीग.net जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है हमारा। उसके अलावा आपको याद दिला दें कि आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं सोशल मीडिया पे भी, facebook.com/World Kabaddi League, ट्विटर का हैंडल है @WKL Tweets। और हम शुक्रिया भी अदा करेंगे हमारे स्पॉन्सर्स का, वेव और सोनालिका ट्रैक्टर्स। और फिलहाल हरजीत का शुक्रिया अदा करेंगे स्टॉप लाइन का, क्योंकि उनकी तालमेल की कमी की वजह से आसानी से ये पॉइंट मिला कैलिफोर्निया ईगल्स को। बिल्कुल थोड़ी सी तालमेल में कमी, और मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा सुधारना होगा जल्द से जल्द। यहाँ पे गुरसेवक गोल्डी भारी भरकम शरीर यहाँ पे पैरी हाथ खड़ा कर दिया था, मुझे लगा कि डबल टच हो चुका था, ठीक कारण योयो टाइगर्स को एक अंक मिलता हुआ। ज्यादा समय अब शेष नहीं इस तीसरे क्वार्टर में, और जो करना है योयो टाइगर्स को जल्द से जल्द करना है। और ज्यादा समय शेष नहीं भी दूसरे मैच में, क्योंकि बहुत रोचक मुकाबला होने वाला है। लाहौर लायंस और यूनाइटेड सिंग्स पहली बार भिड़ेंगे वे वर्ल्ड कबड्डी लीग में। और एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट आपके लिए भी और दर्शकों के लिए भी, टॉप 4 ऑफ द टेबल जो है उनके खिलाफ लाहौर लायंस का रिकॉर्ड है 4 मैचेस 3 हार, यानी 2 बार खालसा वॉरियर्स से हारे, 1 बार कैलिफोर्निया ईगल्स से हारे। तो एक उनकी परेशानी रही है टॉप 4 की टीम्स के खिलाफ। लेकिन यहाँ पे एक सक्सेसफुल स्टॉप करते हुए जगदीप काका यानी पटियाला पावर हाउस फाइनली कमिंग टू द पार्टी। बिल्कुल, और इनका मैं जिक्र कर रहा था कि अभी तक सफलता के हाथ लगे लिखे किस प्रकार पटियाला पावर हाउस यानी कि जगदीप ने बाहर डाला, वहां पे बाहर फेंका और वहां से वापस आना लगभग नामुमकिन। 47-40 से आगे ईगल्स की टीम। क्या ये अब आखिरी रेड होगी हरप्रीत द्वारा भांपते हुए? एक और युवा प्रतिभा यहाँ पे बाहर धकेला गया है, यहाँ पे कैलिफोर्निया ईगल्स को अंक मिलेगा। बढ़िया कार्य किया हरप्रीत, साइड लाइन से बहुत करीब आ गए थे और वो एक बहुत बड़ी गलती और चूक उनने की। और अजय, जब ये रेड शुरू हुआ था टाइम था 29:47, यानी 8 सेकंड के अंदर उन्हें बाहर धकेलने में कामयाब रहे। बेहतरीन स्टॉपिंग का मुजाहिरा आज फिर से किया है कैलिफोर्निया ईगल्स ने। और सबसे खुशी की बात यही रही कि नए खिलाड़ियों ने आज अपना हाथ ऊपर करके दिखाया कि हम भी टीम में हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि खरबूजा को देख के जैसे खरबूजा रंग बदलता है, नीक सियाटल और पुनिया को देख के आज सुखदीप ने भी ये रंग बदला है, जिस प्रकार वो आज फॉर्म में नजर आए। यहाँ पे जद्दोजहद कुलवीर यहाँ पे संघर्ष करते हुए, मक्खन मक्खी धीरे धीरे पाले में आते हुए, और यहाँ पे एक और अंक मिलेगा कैलिफोर्निया